नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर वर्षिकांक के नवंबर एडिशन आ गया है, जिसमें 2200 से ज़्यादा लगभग वन लाइनर है और 800 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो भी वन लाइनर मंथ बाय मंथ करके दिया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी महीने से, यानी 1 जनवरी 2025 से शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये 2200 वन लाइनर ख़त्म करने के बाद हम लोग 800 जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी महीने से। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे बनाया है। 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि हुई है। कॉफ़ी निर्यात में 29% की वृद्धि हुई है। 2025 का संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो पश्चिम बंगाल ने जीती है। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है? तो एयर इंडिया बनी है। बाब थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया है? तो ये गुजरात का नया जिला बना है। बाब थराद गुजरात का नया जिला बना है। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो जू बेंजून ने जीती है। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साई प्रांजपे को किया जाएगा। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता रायपुर में हुआ है। 2025 को जारी आईसीसी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो टेस्ट रैंकिंग में सबसे पहला स्थान जसप्रीत बुमराह को मिला है। जसप्रीत बुमराह को पहला स्थान। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेदर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर में किया गया है। मरीन नेशनल पार्क है, वहीं पे किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुँचाया गया है इसको। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? महाभारत पर आधारित एक उद्यान उत्तराखंड में विकसित किया गया है। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% घटा है। 7.93% कमी हुई है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना ने महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान शामिल हुआ है। अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ज़्यादातर उद्घाटन नई दिल्ली में होता है। तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की बनी है। कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तो नैनीताल में शुरू हुआ है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में शुरू हुई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है। 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो SBI का है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हनोई शीर्ष पर है। 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया है।
किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने विकसित किया है, आईआईटी मुंबई ने किया है। 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को किया गया है, जॉर्ज सोरोस को किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत है। तीसरा मेट्रो नेटवर्क वाला देश भारत बना है, पहला अमेरिका और दूसरा चीन है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला का है, ओम बिरला ने किया है। 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा ने किया है। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया है। बेडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा में की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो 10वां इंडोनेशिया को बनाया गया है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो इक्वाडोर ने किया है। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो तेलंगाना सरकार देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला ने किया है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बनी है? इनाह कैनावारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन निवेश होगा अगले 2 वर्ष। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकारों ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम सरकार। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। 9 जनवरी 2025 को किस IIT एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। किस देश में माउंट आबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने की है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ।
2025 को किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यानी किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया है ये। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये विशाखापट्टनम में रखा गया है। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? तो गोवा के द्वारा किया गया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने किया है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को दिया गया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश के। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो भारत। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये तेलंगाना पुलिस ने किया गया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये श्रीलंका किया है। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बाघसीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो मोहम्मद फराह को किया है। विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति की दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका की पत्रिका ने चुना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो ये प्रयागराज में किया है। 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में किया गया है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया है। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ओडिशा बना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में किया गया है। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया है? केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन को किया गया। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने किया है। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को डबल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने किया है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ओडिशा सरकार पेंशन देगी। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। ये महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने बनाया है। मवेशियों का उत्सव कानुमा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में मनाया गया है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े
इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में किया है। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईरा जाधव बनी है। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में किया गया। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष किया है। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? रियाद में किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बनी है। 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? भारत बना है। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ डील की है। एक प्लेट एक थैला अभियान प्रयागराज में शुरू हुआ है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। पैंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो बड़नगर में हुआ है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटा को किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किससे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को मिला है। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया है। 18 जनवरी 2025 के अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश के संविधान से भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? सिंगापुर। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? भारत बना है। किस देश की टीम ने पहला खो-खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत जीता है। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराव सिंधिया ने लॉन्च किया है। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में हुआ है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस है। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स में भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। 21 जनवरी 2025 को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को किया गया है। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
महिला एकल का खिताब एनसे यंग ने जीता है, एनसे यंग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने जीती है 5वीं बार। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर के गांव ये है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? केरल के मुख्यमंत्री ने किया है। हाल में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने किया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में हुआ है। 23 जनवरी 2025 अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में हुआ है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश का मनाया गया है। 26 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जायसा हुए हैं। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? थाईलैंड ने। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? बोई मेला का आयोजन कोलकाता में किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने किया है। 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह अमेरिका ने दिया है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरद हवा शुरू किया है? ऑपरेशन सरद हवा बीएसएफ का है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका हुआ है। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर अमेरिका हो गया। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा ने बनाया है 318 रन। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया गया है। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में नौवा जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इनियन पनीर सेल्वम ने जीता है। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? श्रीलंका। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप को चुना गया है 2024 के लिए। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है।
27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में किया गया। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? बेलारूस के। आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है जैनिक स्पिनर और महिला का मैडिसन क्रीज ने जीता है। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जयपुर में मनाया गया। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर को। इंदौर और उदयपुर को। 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार बने हैं। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया के। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर। किसे ICI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? सिक्किम के। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है। जसप्रीत बुमराह जीता है। 31 जनवरी 2025 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? बीमटेक ने किया है। हालांकि ये 2025 होगा, ये 2024 लिखा गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला बनेंगे। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को किया गया है। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे किया है। और ये जनवरी का समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग फरवरी महीने का कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।